आगे बढ़ेंगे। वॉर जोन से आज एक और रिपोर्ट आई है, उससे ना सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया दहल गई है। यह रिपोर्ट एटमी महाविनाश का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यानी IAEA ने निरीक्षण के बाद यह घोषणा कर दी है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत बड़ा एटमी धमाका होने वाला है, जिससे ना सिर्फ यूरोप बल्कि 50 से ज्यादा देश खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाबूद हो जाएंगे। सवाल यह है कि आखिरकार महाविध्वंस का यह सायरन क्यों बजा? अगर प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा? यह सबसे बड़ी बात है और इसी को लेकर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो पहले देखिए, फिर आगे बात करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट एटमी विस्फोट के बेहद करीब है। पावर प्लांट की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। ये किसी भी वक्त परमाणु महाविनाश का कारण बन सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी के इस बयान के बाद ज़ैपोरिज़िया से महाविनाश का ऐलान हो गया। IAEA के चीफ अपनी टीम के साथ ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट का जायजा लेने पहुंचे हैं। IAEA प्लांट की जांच कर रही है। शुरुआती निरीक्षण के बाद ही IAEA चीफ ने ऐलान कर दिया कि महाविनाश की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। धरती एटम बम से भी बड़े धमाके के संकट से घिर चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या ज़ैपोरिज़िया एटमी पावर प्लांट फटने वाला है, और अगर हां तो क्यों, और अगर एटमी धमाका होता है तो कैसी तबाही मचेगी? ये वही ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर कई महीनों से रूसी फौज का कब्जा है। यूक्रेनी फोर्स इसे हासिल करना चाहती है, लिहाजा ज़ैपोरिज़िया में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। इसी युद्ध की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में एटमी विस्फोट का खतरा बढ़ गया है। एक महीने पहले रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर 81 मिसाइलें दागी थी। हमला ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट पर भी हुआ था। तभी से ये पावर प्लांट ठप है, तभी से ये एटमी विनाश का सायरन बजा रहा है। रूसी हमले की वजह से ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लैकआउट हो गया, बिजली की सप्लाई ठप हो गई और इसी के साथ प्लांट का कूलिंग सिस्टम भी ठप हो गया। प्लांट की बत्ती गुल हुई तो यूक्रेन समेत पूरे यूरोप में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। इसमें 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं। यही न्यूक्लियर रिएक्टर महातबाही की वजह बन सकते हैं। परमाणु रिएक्टर्स को लगातार कूलिंग की जरूरत पड़ती है और कूलिंग के लिए लगातार बिजली की सप्लाई होनी भी बहुत जरूरी। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को बीते 1 महीने से बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो पाई है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। 18 जनरेटर लगातार 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को कूल करने में लगे हैं। अगर ये जनरेटर भी ठप हुए तो कूलिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद एटमी विनाश शुरू हो जाएगा। अब इसे भी समझने की जरूरत है कि अगर प्लांट में कूलिंग बंद हुई तो क्या होगा। ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अगर 1.5 घंटे के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पिघल जाएंगे और शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशन। रेडिएशन की जद में सिर्फ ज़ैपोरिज़िया या यूक्रेन ही नहीं आएंगे, बल्कि पूरा यूरोप मरघट बन जाएगा।
50 से ज्यादा देशों में जीवन असंभव हो जाएगा। अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट के सभी 6 रिएक्टर्स पिघल गए तो रेडिएशन की वजह से लाखों लाशें बिछ सकती हैं। जो तबाही होगी वो चेरनोबिल से 10 गुना बड़ी होगी। एक एनालिसिस के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया प्लांट में ब्लास्ट हुआ तो रेडिएशन से 10 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। लाखों लोगों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाएगी। यही वजह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इस वार्निंग के बाद रूस ज़ैपोरिज़िया को लेकर बातचीत करने को तैयार हो गया है, लेकिन यूक्रेन ने अब तक हामी नहीं भरी है। अगर ज़ेलेंस्की ने देर की, अगर रूस और यूक्रेन ने बातचीत के जरिए कोई रास्ता नहीं निकाला तो महाविनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।